हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज के इस क्लास में जो है हम लोग हिस्ट्री के 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जो है याद करने वाले हैं। यकीन मानिए इस क्लास के अंत तक आपको ये 10 प्रश्न जो हैं याद हो जाएंगे। और ये हिस्ट्री का जो है दूसरा लेक्चर है, ठीक है। पहले लेक्चर में हमने 10 बताए थे और आज 11 से लेकर 20 बताएंगे, यानी कि आज भी 10 ही बताएंगे और आपको याद करवाने की ये गारंटी लेते हैं, ठीक है। अगर आपको मज़ा आए तो देखिएगा पूरा, नहीं मज़ा आए छोड़ दीजिएगा। चलिए, हिस्ट्री के 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत आने वाले 4 यात्री एवं उनके यात्रा वृत्तांत का नाम लिखें। ये जो है सबसे आसान प्रश्न हमको लगता है। भारत आने वाले 4 विदेशी यात्री के आपको नाम नहीं याद है? मेगास्थनीज, अल-बरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसी बर्नियर। अब एक वाव कह रहा है इसमें क्वेश्चन कि उनके यात्रा वृत्तांत का नाम लिखें। यात्रा वृत्तांत मतलब होता है कि उन्होंने भारत घूमा तो भारत के बारे में कुछ लिखा, तो उसका क्या नाम है। तो देखिए, मेगास्थनीज, अगर मेगास्थनीज आए थे भारत में तो भारत के बारे में गए तो अपने यहाँ एक किताब लिखें भारत के बारे में, जिसका नाम दे दिए इंडिका, ठीक है। उसी प्रकार आए अल-बरूनी तो वो अपन किताब के नाम दे दिए किताब उल हिंद। और उसके बाद आए इब्न बतूता तो उन्होंने भी अपना किताब भारत के बारे में वो लिखा जिसका नाम रिहिला पड़ा। और उसके बाद फ्रांसिस बर्नियर, इन्होंने भी अपना एक किताब लिखा जिसे ट्रेवल्स इन द एम्पायर कहा जाता है। तो ये 4 को कोनो आसान, ये सब भारी चीज़ है, हिस्ट्री के सबसे आसान प्रश्न है और ये क्लास 12 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो पहला आपको याद हो गया मेगास्थनीज, अल-बरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसिस बर्नियर। एक ने के काची है यात्रा वृत्तांत, तो यात्रा वृत्तांत मेगास्थनीज वाला के इंडिका नाम है, अल-बरूनी वाला के का नाम है तो किताबुल हिंद नाम है, इब्न बतूता के का नाम है तो रिहिला नाम है, और फ्रांसिस बर्नियर वाला के ट्रेवल्स इन द एम्पायर नाम है। और कुछ करेला था है नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में उपनिवेशों के स्थापना के 4 कारण लिखें। उपनिवेश मीन्स होता क्या है? निवेश मीन्स होता है निवेश करना, और उपनिवेश मीन्स होता है कि कोनो दूसर जगह से आके भारत में उपनिवेश कर रहा है। देखिए, भारत में उपनिवेश है यानी हम मान के चले पटना के हैं, जाके आपके जिला में निवास करेंगे तो हम उपनिवेश कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं यानी कि बिजनेस कर रहे हैं। तो भारत में उपनिवेश के स्थापना के 4 कारण लिखिए, यानी कि कौन ऐसा 4 गो कारण था जिसके कारण विदेशी लोग भारत में आके बिजनेस कर रहा था। उपनिवेश मतलब कि बिजनेस कर रहा था। तो पहला कारण, यहाँ पे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, यानी कोनो चीज़ बिजनेस आप खोलें तो उसको बनाने के लिए पहले सामान चाहिए तो वो आसानी से मिल जाता था। दूसरा कारण कि जो भी सामान बनता था भारत में उसका खपत ज़्यादा था, भारत के आदमी बहुत ज़्यादा खरीदता है सब, तो भारत में खपत ज़्यादा था जिसके कारण विदेशी यहाँ पे उपनिवेश किए। तीसरा कारण कि देखें विदेशी लोग कि यहाँ पे उपनिवेश करने से जो है हमार विकास हो रहा है, ये भी जो है तीसरा कारण, यानी कि भारत में उपनिवेश करने से विदेशी का जो है व्यापार विकसित हो रहा था। चौथा कारण कि विदेशी से यहाँ पे ईसाई धर्म के लोग के जनसंख्या जो है बढ़ रहा था। अब विदेश में ज़्यादा ईसाई धर्म के लोग हैं तो यहाँ आके निवास कर रहे थे, तो देखा सब कि हमार सामान उजे जा रहा है तो हम जाके निवास कर जाएंगे और उसे बिजनेसों कर लेंगे। तो ये 4 गो कारण रहा भारत में उपनिवेश के। ये सब याद करे वाला है। आप लोग जो हैं हिस्ट्री के हिस्ट्री बना के रख दिले हैं, कहे का मतलब कि भारी बना के रख दिले हैं। आइए 13 नंबर, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई? मुस्लिम लीग था वो, मुस्लिम लीग कहने का मतलब कि मुस्लिमों का एक संगठन था। उन्होंने आखिर पाकिस्तान की मांग क्यों की थी? आंसर बताइए, ठीक है। एक आंसर दुनिया के सबसे आसान प्रश्न और है और सब कोनो एक आंसर जानता है। हम बताएंगे तो आप कहेंगे कि भाई इतना आसान आंसर होता है। देखिए कैसे, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग इसलिए की गई थी कि मुस्लिम लोग यह सोच रहे थे
कि भारत जब स्वतंत्र हो जाएगा, यानी भारत जब आज़ाद हो जाएगा, तब भारत में हिंदुओं की संख्या अधिक होगी, और जब हिंदू की संख्या अधिक होगी तो हिंदू लोग जो है मुस्लिम लोग पे जो है अत्याचार करने लगेंगे। तो इसी के कारण जो है मुस्लिम लीग की तरफ से जो है एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। ठीक है, और याद रखिएगा भारत में जो है हम सभी हिंदू मुस्लिम जो हैं भाई भाई हैं, लेकिन वो उस समय का उनका सोच था कि अगर ऐसा हो जाएगा, इसी कारण उन्होंने भारत से पाकिस्तान की मांग की थी। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, अब जो है 14 नंबर प्रश्न कि संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अब कहेंगे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची सब कहाँ है सर? तो ये सब संविधान में आप देखिएगा, ये सभी जो हैं एक सूचियाँ हैं। अब संघ सूची होता क्या है? तो संघ सूची जो है इसमें दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार होता है, यानी कोनो निर्णय लेगा तो केंद्र सरकार निर्णय लेगा। जैसे कि रेल जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। उसके बाद मुद्रा, यानी कि पैसा बनाना है कि बंद करना है, ये सब केंद्र सरकार निर्णय करती है कि नहीं। अब उसके बाद आते हैं राज्य सूची। तो राज्य सूची क्या है? तो राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य सरकार को होती है। जैसे राज्य सरकार क्या बना सकता है? तो क्या बोलते हैं, कृषि जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आता है कि नहीं? राज्य सरकार कृषि के अंतर्गत आता है। उसके बाद सिंचाई, चिकित्सा, मालगुजारी, ये सभी जो हैं राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या है? तो समवर्ती सूची यह है कि इसके अंतर्गत जो भी विषय आते हैं उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है क्या बोलते हैं, कानून बनाने का अधिकार रखती है। जैसे शिक्षा पे जो है दोनों का अधिकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। उसके बाद अगर बात हम करें तो विद्युत करने का मतलब लाइन। उसके बाद आपराधिक मामले दोनों का अधिकार है। तो ये सभी विषय हैं, इन सभी का जो है आपको नोट सीख दिया जाएगा अगर आप लेना चाहें तब। जैसे हिस्ट्री की हम बातें करें तो हिस्ट्री में 2023 के लिए जो है हमने 100 शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है गेस किया है। 100 गो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, ओकड़ा में से 15 गो के तो ज़रूरतें है कि नहीं? एग्जाम में 15 गो बनावे वाला रहता है। और उसके बाद 30 गो जो है लगभग 30 जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। ई 130 हो गया। ई सब के जो है आपको लेने के लिए पेमेंट करना पड़ता है 101 रुपया, और एक नंबर आपको दिया जा रहा है 9608339424। इस नंबर पे पहले पेमेंट 101 रुपये का कीजिए, उसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके, और आपको अपने डिटेल के साथ आपको जो है PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इंटरेस्टेड हैं लीजिएगा, ट्रस्ट है तब। अब जो है बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की कि गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन कहाँ कहाँ हुए थे और क्यों हुए थे। तो ये सब जो है बात पूछे वाला है। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किए थे कि नहीं? तो चंपारण आंदोलन जो है 1917 में किए थे। काहे ला किए थे? तो नील की खेती और तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध जो सरकार नियम बना रही थी, किसानों पर शोषण कर रही थी, उसी के खिलाफ किए थे। उसके बाद जो है उन्होंने खेरा आंदोलन किया। खेरा आंदोलन काहे किया? तो मजदूरों पे जो है मिल में मजदूर जो काम कर रहे थे उसका जो है शोषण किया जा रहा था, तो गांधी जी जो है खेरा आंदोलन कर दिए। तो ये सब पढ़े लिखे वाला याद करे वाला क्वेश्चन है, समझने वाला। समझिए, ये जो 130 को क्वेश्चन खाली हिस्ट्री में है, अगर आप याद करेंगे तो कितना क्वेश्चन याद करेंगे, है कि नहीं? आप समझ जाएंगे। दुनिया के सबसे आसान सब्जेक्ट हिस्ट्री है कि नहीं? चलिए आइए, पूना पैक्ट के बारे में आप क्या समझते हैं? पूना पैक्ट के बारे में आप बताइए। पूना समझौता भी इसको कहा जाता है। तो पूना पैक्ट के बारे में हम ये जानते हैं
कि पूना पैक्ट जो है पूना में हुआ था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के नेतृत्व में जो ब्रिटिश सरकार थी वो सांप्रदायिक अधिनिर्णय ले रही थी। सांप्रदायिक अधिनिर्णय कहने का मतलब कि धर्म और जाति से संबंधित वो जो है नियम कानून बना रही थी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी को अच्छा नहीं लगा तो ये दोनों लोग जो हैं ब्रिटिश सरकार से कहें कि हमको समझौता, आप जो है इस नियम को ख़त्म कीजिए। तो ब्रिटिश सरकार पूना में जो है ये दोनों लोगों के साथ बैठ के कहें कि आइए समझौता करते हैं, यही से होकर नाम पड़ गया जो है पूना समझौता या पूना पैक्ट। और अगर इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि कब हुआ था तो 1932 में हुआ था। अब ये भी समझ गए होंगे आप, अब ये सब याद करे वाला नहीं है। कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था बताइए, ये हो सब प्रश्न है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, क्यों आया था, तो कब आया था तो 1946 में आया था, आपको जो है मालूम होगा। तो कैबिनेट मिशन भारत इसलिए आया था कि जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उसे स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा प्रदान करना था कि आप जो हैं अब स्वतंत्र हो गए हैं। उसके बाद भारत को जो है सत्ता, भारत के लोगों को सत्ता सौंपनी थी, राजनीति सौंपनी थी, इसीलिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। क्या लाया था कैबिनेट मिशन, तो क्या लाया था तो भारत के लोगों को सत्ता सौंपने के लिए और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देने के लिए। कब आया था 1946 में आया था, है कि नहीं। आइए भाई 18 नंबर, अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणी लिखें। अशोक एगो राजा थे, इनका अभिलेख था, लेख मतलब होता है कॉपी किताब में, अभिलेख मतलब होता है जो पथरवा पे लिखल जाता है कि नहीं। तो इनके अभिलेख के बारे में बताइए, तो हम इनके अभिलेख के बारे में चर्चा करेंगे तो आप कभी भूल नहीं सकते हैं। अशोक का अभिलेख जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस था, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था। काहे प्रचलित था, तो अशोक जो है ऐसा पहला राजा था जो अपन प्रजा यानी कि जनता की भलाई के लिए जो है वो अपन उपदेश यानी मैसेज को जो है प्राकृतिक पत्थर, जो पत्थर होता था ओकरा पे लिखवा देले था, आ जो बढ़िया बढ़िया पत्थर और जो स्तंभ होता है पत्थर के जो पिलर बनल था ओकरा पे लिखवा देले था। समझ गए। तो अशोक ये पहला ऐसा राजा था जो अपन जनता के भलाई के लिए ऐसा काम किया था और उन्होंने धम्म का प्रचार किया था। ठीक है, कौन था तो वो धम्म के प्रचार किए थे। अब आपके मन में एगो प्रश्न कि धम्म है का, तो धम्म ई है कि धम्म में एगो अशोक के समय एगो किताब था जेकरा में नौकरों के प्रति कैसे सम्मान और कैसे व्यवहार करना है वो उसमें लिखा गया था। तो उन्होंने धम्म का भी प्रचार किया अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से कि नौकरों से जो है कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है। तो अशोक बहुत बढ़िया राजा था, है कि नहीं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालें। ये होता आसान प्रश्न है कि गुप्त काल जो है उसमें विज्ञान कैसे विकास किया, प्रौद्योगिकी कैसे विकास किया, ओकरा पर प्रकाश डालिए, ओकरा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में बताइए। तो गुप्त काल में जो है रियल में विज्ञान काफ़ी ज़्यादा तरक्की किया था। अगर हम बात करें तो गुप्त काल में ही जो है आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया था। गुप्त काल में पता चलल था कि पृथ्वी जो है गोल है और अपन धुरी पर नाचता है और चंद्रमा की स्थिति के कारण ग्रहण लगता है। और गुप्त काल में ही रसायन शास्त्र में ही खोज हुआ था कि पकिया रंग यानी कि हरियर ब्लू, हरियर लाल काला, ये सब पकिया रंग के खोज हुआ था गुप्त काल में ही। ये सब आपको समझना चाहिए, पढ़िए आप लोग हिस्ट्री, कितना आसान है। त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक जो है एगो बौद्ध धर्म का क्या है तो प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान गौतम बुद्ध का जो है उपदेश लिखा गया है। तो ये सब पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक क्या है तो एगो जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का, जिसमें भगवान बुद्ध जी का जो है उपदेश लिखल गई है और ये जो है पाली भाषा में लिखल गई है। अब कौनो ऐसा क्वेश्चन हमरा बता दीजिए जो आपको याद नहीं हुआ। ये सब क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे आसान प्रश्न जो है इसमें सेलेक्ट किया गया है। और एक बात और याद रखिएगा कि अब ये नहीं कि हम 100 व 30 को क्वेश्चन दिए हैं तो इहे में से आए
हो सकता है कि नहीं हो आए। अगर किस्मत खराब रहा तो नहीं भी आ सकता है, लेकिन किस्मत बढ़िया रहे तो आपको यह सब क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। तो किस्मत पे भी थोड़ा डिपेंड करता है, काहे कि हम बोर्ड अध्यक्ष नहीं हैं, हम अपने अनुसार ये क्वेश्चन को गेस किए हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आए, याद हो जाए तो अपन दोस्त लोग के भी बता दीजिए, खाली शेयर कर दीजिए। और कुछ तो आज तक हम कहे नहीं हैं। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।